जिस दिन ये तटबंध टूटा था, जब तटबंध हुआ था, हम लोग करीब 70-80 बोरी आगे डाले थे। एकाएक ऐसे वहाँ से बांध टूटा कि आदमी को संभलने का मौका नहीं मिला। लोग पावर टेलर लेके बचाने के लिए कि कहीं बह न जाए, तो एक आदमी का तो पावर टेलर तालाब में गिर गया, जो अलंग के बगल में जो अहरी जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, उसमें गिर गया। एक आदमी ऐसे फंस गए तो मर के बचे। सबसे पहले वहाँ से टूटा तो हमारा बगीचा मैं घेर रखा हूँ, 5 फीट घेरा हुआ था। उस पर टक्कर मारा, बगीचा का पूरा दीवार मेरा टूट गया। ये जो दिख रहा मुझे पूरा बगीचा टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। टूटा हुआ मेरा ही है। हाँ, वहाँ से टूटा, उसके बाद पानी एकाएक भयक मारा और यहाँ जो राहगीर थे वो भागना शुरू कर दिए। इतना तेज पानी आया है और एकाएक पानी आ गया। हाँ, एकाएक पानी आया। जैसे पानी इतना ओवरफ्लो हो रहा था कि हम लोग बचाने के लिए गांव वाले पूरा मेहनत किए। पहले से मेहनत कर रहे थे टूटने के पहले। हाँ, टूटने के पहले। और एकाएक झट ऐसे लगता है कि जैसे बम फटा और झटका मारा, पूरा का पूरा टूट गया। एकाएक जैसे सैलाब आ गया हो, जैसे सुनामी आई थी उस टाइप का सैलाब, जो सैलाब। हाँ, बिल्कुल रिश्तेदार पे आया, बिल्कुल तहस नहस मिनटों में कर दे लोग। अफरा तब यहाँ पे आप उस दृश्य को देखते हैं ना, तो आप लोग जैसे आदमी तो डर जाते हो। हम लोग तो इसी आप लोग तो इस हर साल आता है ऐसा? बिल्कुल। फिर भी कोई कुछ सुनवाई नहीं होती है सरकार की तरफ से? सरकार कह रहा हूँ, ये जो तटबंध है नदी का, 10-12 साल पहले तटबंध हुआ, उसका मरम्मत नहीं हुआ। अगर मरम्मत हो गया होता तो शायद ये घटना नहीं घटता। नहीं तो आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक देखिए। तो ये कोई नदी है या वो है नाला है? फल्गु नदी का दूसरा अच्छा, एक शाखा है। शाखा है, गया से नदी आई है, फल्गु से। तो ये लाइट जो देख रहे हैं ये टूट गया, ये कितने दिनों में आएगी लगभग, क्या उम्मीद है? इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इसका कोई गारंटी नहीं कि कब इसका। ओके, ठीक है। और पिछले साल भी हम लोग का ऐसे ही जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यही बांध आपका टूट गया पिछले साल। हाँ, और खड़ी फसल बिल्कुल धान फूटा हुआ था, हम लोग को बर्बाद हो गया। फार्म हम लोग भरे लेकिन 1 पैसा हमें नहीं मिला। उसके बाद में हम लोग ब्लॉक में गए तो बोले कि आपके पंचायत में अगर 33% से ऊपर डूब गया होता तब मुआवजा मिलता। अच्छा, तो कितना % डूबा है अभी? नहीं, तो उस समय की बात है। पिछले साल की बात। इस बार कितना % डूबा है लगभग? इस साल हमारे पंचायत में तो करीब 90% 90% डूब चुका है। क्योंकि तो कितने दोनों तरफ बांध टूटा है। कितने बीघे की फसल बर्बाद हो गई लगभग? हमारे गांव का मोटा मोटी 400-450 बीघे से ऊपर का फसल हमारे गांव का, पर्सनल सिर्फ हमारे गांव की, सिरपतपुर का। हाँ, बाकी इलाका पूरा आप देख रहे हैं, अब्दुल्ला चक, नगीना टोला, आपको दरियापुर, चकसूरत, सुडीहा, सब पानी इधर से ही गया है। ठीक है। तो अभी तक कोई नेता आपके यहाँ कोई किसी पार्टी के नेता नहीं आए ना? तो कल आए थे इनका जनस्वराज वाले आए थे, तो उन्होंने क्या कहा? उनका कहना बेचारे वो क्या कर सकते हैं ना, वो तो अभी सत्ता में भी नहीं है, तो प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ कहा होगा कि वो सरकार से मांग करेंगे मुआवजे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुआवजा तो मिलना चाहिए जितना नुकसान हुआ किसानों का। और हम लोग को तो विश्वास ही नहीं, जैसे पिछले साल हम लोग का तैयार फसल गया। हाँ, इस बार भी। इस बार आप लोग को उम्मीद नहीं था कि इस बार बाढ़ आएगा? जी, हम लोग बहुत मेहनत किए थे। हमें सपने में भी नहीं सोचे। और पानी भी इतना कि अपने लाइफ में करीब 58-59 साल मेरा एज हो रहा है, इतना पानी कभी आया ही नहीं। इतना पानी कभी नहीं आया? ऐसे पोल कभी गिरे हैं ऐसे? नहीं, पहली बार हुआ है। और पिछले साल यहाँ पे। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जो पानी है, जो जल स्तर है, वो कम होगा या और भी बढ़ेगा? आने वाले दिन जल स्तर इसी तरह रहा तो तटबंध काम नहीं करेगा। इसी पानी में जब तटबंध काम नहीं किया तो इससे अगर प्लस आया तो कहाँ से का। आने वाले टाइम में अगर बारिश होती है तो और भी मुश्किल होगा, मुसीबत होगा। ठीक है, चलिए। और तटबंध बहुत ही रिपेयरिंग जरूरी है। जब तक सरकार तटबंध नहीं वो करेंगे तब तक। ठीक है, चलिए। तब तक इस गांव का हाल यही रहेगा।